आज इस्तांबुल में बारिश हो रही है और यहाँ जब मौसम इतना अच्छा हो तो समझ जाओ कि आपको सुल्तान अहमद जाकर वहाँ के मशहूर कोफ्ते ज़रूर खाने। और मैंने आपको बताया था कि इस्तांबुल में घूमने का सबसे अच्छा और सस्ता तरीका यहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। इस मस्जिद को ब्लू मॉस्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर 20,000 से ज़्यादा नीली इज़्निक टाइल्स लगाई गई हैं। एक तरफ ब्लू मॉस्क और दूसरी तरफ आया सोफिया। दोनों इमारतें आमने सामने खड़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम शफैक गैंग, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपका भाई आरजे से एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर। डे 3 इन इस्तांबुल तुर्की और मेरे साथ है महा। क्या हाल है? हंसी किस वजह से आई है? क्या वजह बनी? मैंने इंट्रो किया, महा की हंसी निकल गई है। ऐसा क्या था इंट्रो में फनी? सही से बताओ ना, क्या हुआ? ओके, कुछ और नोट किया होगा, पक्की बात है। अच्छा, अभी मैं खड़ा हूँ ट्रेन स्टेशन पे। यहाँ से आएगी ट्रेन और हम लोग ट्रेन लेके आज जाने वाले हैं ब्लू मॉस्क। सुल्तान अहमद वाला जितना भी एरिया है उसमें आया सोफिया, फिर वहाँ पे बहुत नेक्स्ट लेवल कबाब्स होते हैं, वो खाएंगे। ब्लू मॉस्क देखेंगे, फिर ग्रैंड बाज़ार शायद जाएंगे, एमिनोनू जाएंगे। ये सारे एरियाज़ आज हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। फ़िलहाल ट्रेन आ ले, यहाँ से सीधा निकलते हैं। बहुत बारिश हुई है, खूबसूरत माहौल हुआ है इस्तांबुल। कल जो है ना वो पूरा दिन इतनी धूप निकली हुई थी। ट्रेन आ गई। हम लोग जाने वाले हैं इस ट्रेन में। खूबसूरत, आ जाओ महा। कल पूरा दिन इस्तांबुल में धूप निकली हुई थी और कल मैंने अल्लाह से इतनी दुआएं की कि या अल्लाह अगला पूरा ट्रिप जो है ना वो बादल रहे, बारिश ना हो। बारिश में ज़रा ट्रिप ख़राब हो जाता है, बट अल्लाह का शुक्र है कि बादल फुल भरपूर हैं। सुबह बारिश होती रही है, अभी हम निकले तो बारिश रुक चुकी है। अब बेहतरीन सीन है इस टाइम, हर तरफ बादल छाए हुए। इन बादलों में इस्तांबुल को देखने का अलग ही मजा है। इस्तांबुल में आप कहीं भी चले जाओ, आपको ऐसा लगता है कि गलाटा ने आप पर कड़ी नज़र रखी हुई है। खूबसूरत मंजर देखते हुए हम लोग पहुंचे सुल्तान अहमद। यहाँ खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे वक्त रुक गया हो। एक तरफ ब्लू मॉस्क और दूसरी तरफ आया सोफिया। दोनों इमारतें आमने सामने खड़ी हैं, लेकिन इनके दरमियान पूरी 1500 साल की कहानी छुपी हुई है। ब्लू मॉस्क के पास हम लोग आके उतर चुके हैं। वो आपको ब्लू मॉस्क नज़र आ रही है, बट उससे पहले हम लोग ये सुल्तान अहमद जो रोड है इस पे बेस्ट एवर मीट बॉल्स मिलते हैं, वो जाके पहले खाएंगे। खाने के लिए आई थिंक वो रेस्टोरेंट वहाँ पे है। मैं तुर्की आऊँ और वहाँ पे ना खाना खाऊँ, ये नहीं हो सकता। तो सबसे पहले वहाँ हम खाना खाएंगे, मीट बॉल्स। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि हम लोग बेसिकली वहाँ उतरे हैं तो वो या तो उससे 2-3 दुकानें पीछे उस तरफ है या फिर वो आगे नहीं, इस तरफ नहीं है, वहाँ पीछे ही जाना पड़ेगा। वहाँ पे है वो शुरू में। ब्लू मॉस्क से इस तरफ जाके ये रहा रेस्टोरेंट सामने बिल्कुल, जिसका नाम है जी, क्या नाम है दोबारा? ये खूबसूरत यार, ये हर एरिया जो इस्तांबुल का है ना उसकी एक अलग फील है। हम लोग जाने वाले हैं सुल्तान अहमद। कहाँ पे? सुल्तान अहमद कोफ्तेशीशी सिंस 1920। यहाँ खाएंगे हम खाना बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम। मेरे बल्ला 2% अभी। This side, what is this? Rice pudding. Rice pudding. Sutlaj. I love it. And this one? Sabah Paşa. Okay. Sweet. Büyük usta, küçük usta. Video $10. Video? $10. मतलब? Tabii $10 istiyor. Video $10. Money. Money. He, $10. Will eat, pay money. Tamam. अभी कुछ याद आया आपको? आया याद? क्या अच्छे लगे थे या नहीं लगे थे? अच्छे थे। ये बेस्ट है यहाँ पे। इस तो उतने कोई चीज़ नहीं है। अच्छा जी, हम लोग ऑर्डर करने वाले हैं ये इज़गारा कोफ्ते पोर्सियोन 170 ग्राम 620 के हो चुके हैं यार। महंगाइयाँ बहुत बढ़ गई हैं। और साथ ये जो पिकल्स हैं ये नेक्स्ट लेवल होते हैं। फिर साथ में इनका मैं ज़रा एक दफ़ा ऑर्डर कर लूँ। अभी नीड दिस 2 एंड 1 lentil soup, pickles, one pilaf and पिकल्स आते हैं साथ, अगर कम पड़े तो मत Okay. ठीक है। 2 1
अच्छा भाई, ये वो रेस्टोरेंट है जहाँ पे 7 साल पहले जब मैं आया था तो पहली बार मैंने ये नोट करना शुरू किया था कि ये वाली ब्रेड हर जगह पे आपको फ्री मिलती है। पहले इस रेस्टोरेंट पे मैं आया, मुझे लगा वाह ये तो बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट है यार, इन्होंने हमें ब्रेड पहले दी हुई है स्टार्टर के लिए। फिर मैं जितने भी गया उन्होंने मुफ्त ब्रेड दी थी। बट उसके अलावा ये बेस्ट जो मीट बॉल्स आज तक मैंने खाए हैं ज़िंदगी में वो यहाँ मिलते हैं। इनका जो प्रोसेस है वो बिल्कुल जब आप एंटर होते हो तो वहीं पे मीट बॉल्स बन रहे हैं, वो बंदे जो वो एक अलग ही माहौल है। ग्रिल पे धड़ाधड़ मीट बॉल्स बन रहे होते हैं, ये नहीं है कि ऑर्डर का वेट होगा, इतने मीट बॉल्स बनते हैं। उसके अलावा मीट बॉल्स बनेंगे, उसको प्लेट में लाते हैं, फिर इनके जो ग्रीन पिकल है वैसा पिकल भी कहीं नहीं देखा हुआ, बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। बट इनकी वो जो मिर्च है ना, उसका जो कलर और उसका टेक्सचर टेस्ट वो यहीं पे वो साथ में ऐड करते हैं, आपकी प्लेट रेडी है। उसके अलावा आपको साथ में राइस अलग लेने पड़ते हैं 150 के। अब अगर इस जगह का आपने प्राइस कंपैरिजन करना है कि इन्फ्लेशन किस हद तक गई है, तो 7 साल पहले जब मैंने पहली बार डोनर खाया था तो मैंने 8 लीरा का खाया था। कल रात मैंने डोनर खाया है 470 लीरा का। तो अगर आप मेरी पुरानी इस्तांबुल सीरीज़ में जाओ तो इस जगह की आपको प्राइस, लेंटिल सूप आ चुका है, लेंटिल सूप आ चुका है। तो इस जगह की प्राइस मुझे खुद नहीं पता कि तब क्या थी, बट 7 साल पहले इस जगह की प्राइस उस वीडियो में आपको नज़र आएगी। अभी फ़िलहाल हमें 650 का एक प्लेट मिली है कबाब की, और 150 के ये राइस है, साथ में ये लेंटिल सूप, ये भी 150 या 200 लीरा का। अभी शुरू करते हैं। लेंटिल सूप आया है, साथ में राइस आए हैं, वहाँ के दाल चावल खा के वैसे बताओ दाल चावल लगते हैं कि नहीं? लेंटिल सूप शदीद मज़ेदार चीज़ होती है ये। ओए होए, एग्जैक्टली दाल, पतली दाल, इसके ऊपर अगर नींबू डाल लें तो ये और मज़ेदार हो जाता है। बस पहले ट्राई तो कर लो। इतनी मज़ेदार ये दाल है पतली कि मैं बैठ के इसको काफ़ी देर तक खा सकता हूँ। यहाँ पे आया ये, इसके साथ साथ में अभी अचार भी दे देना इन्होंने। बेस्ट ऑनेस्टली 100% दाल चावल, और बहुत अच्छे नस्ली दाल चावल। ट्रू। तो शुक्रिया दिरम, थैंक यू। इस सॉस की जो गेम है ना, थैंक यू, ये बेस्ट चीज़ है। यहाँ आगे सबसे पहले शदीद मज़े लेने लेंटिल सूप के। बेस्ट लेंटिल सूप, पतली दाल, और ये आ गया जी इनका कबाब। अब इस कबाब का मतलब इसकी रंगो नस्ल हर चीज़ जो है वो ऑन पॉइंट है। ओहो, अंदर से लाइट पिंक, बिल्कुल। ओए नो मैच। यम्मी। राइस उठा के ये डाल के ये साथ में जो चटनी है ये महा को बहुत पसंद है, लेकिन ये काफ़ी कड़वी और स्पाइसी होती है, थोड़ी सी अच्छी है, थोड़ी सी लगाओ तो काफ़ी अच्छी है। प्रॉपर स्पाइसी, हल्का सा कड़वा टेस्ट आता है। मज़े आ गए, मज़े, पैसे पूरे हो गए। एक्सट्रीमली जूसी, मतलब आप कबाब की बाइट लेते ना, जूस फूटते हैं मुंह में, फिर मीट का एक प्रॉपर फ्लेवर चलना शुरू होता है। और साथ इनकी ये जो राइस है इसकी तो गेम ही अलग है, स्टिकी राइस, आपको खाने में ज़रा मोटे मोटे चावल फील होते हैं, मज़ेदार। बट ये नेक्स्ट लेवल कॉम्बिनेशन है इस चटनी के साथ पिकल और ये लगा के। अब जैसे बंदा चुके एवं पिकल ठीक हो गया, इनू दबे अदर गोता, ओए होए, फिर साथ में आए थोड़े से राइस। ओहो, महा मानना पड़ेगा ये सबसे बेस्ट मीट बॉल्स हैं। अच्छा, मैं मीट बॉल्स कही जा रहा हूँ, मेन्यू पे मीट बॉल लिखा भी हुआ है, मुझे लगता है कोफ्ते ही हैं, मुझे लगता है मेन्यू पे मीट बॉल नहीं लिखा हुआ। लिखा हुआ है? अच्छा, साथ में चल रही है जी मेरी आयरान, जो कि लस्सी मस्त है यहाँ पे कबाब्स के साथ। ए चेक करो जी, कुतरे हुए ने, क्योंकि दाल दे नाल कभी मैं नान ला रहे हैं तो कभी चावल ला रहे हैं। सेकंड प्लेट आ चुकी है हमारी चावलों की, और कबाब को मैं बड़ा थोड़ा थोड़ा करके खा रहा हूँ। बिल हमारा आ चुका है
एंड बिल है मैडम 1720 लीरा दे दीजिए। लीरे एवं उड़ते हैं तो जिमें जहाज उड़ते हो, वो भी जंग के अंदर। कैश 2 कोफ्ते हमारे आए हैं 1240 के। पिलाव हमने एक लिया 150 का, फिर पिलाव लिया 150 का, तो 300 का पिलाव। आयरान 80 का, ड्रिंक 100 की, टोटल 1720 लीरा। लो उस्ताद जी, शो चल रहा है, फुल शो टाइम चल रहा है। अब वो वीडियो बन रही है और आइसक्रीम शुगर चल रहा है। कबाब खाने के बाद खूबसूरत मौसम को एंजॉय करते हुए बिल्कुल साथ एक गली है और इस गली में सारे रेस्टोरेंट्स हैं। यहाँ पे हम लोग आए हैं एक रेस्टोरेंट पे जहाँ मिलती है पाकिस्तानी चाय। पाकिस्तानी चाय की क्रेविंग हो रही थी शदीद, तो चाय पकड़ के आगे निकलेंगे। चावा चल पैया चावा। चाय का जो अपनी पाकिस्तानी चाय का जो मज़ा है वो किसी और चीज़ का नहीं है। उसके बाद भी मौसम इंतहा से ज़्यादा खूबसूरत और पीछे ब्लू मॉस्क आपको नज़र आ रही है। इतना ये मैजिकल व्यू है ब्लू मॉस्क का कि इसके अराउंड जितना भी एरिया उसमें आप फिरते रहो, आपको हर सीन जो है ना वो डिफरेंट लगता है। और हम लोगों ने लिया है सिमित चॉकलेट वाला, क्योंकि अगर आप कभी भी यहाँ आओ सिमित आपने मस्ट खाना है। कैसा है? सख्त है, सख्त ही होता है ये, इसमें नरम हो नहीं सकता। क्या हुआ? उधर वाले से बेहतर है, लेकिन सिमित बेसिकली बना के रखे होते हैं, थोड़े सख्त हो जाते हैं, बट इसमें चॉकलेट लगा के ये एक आइकॉनिक चीज़ है कि आप कभी भी, ये अब पूरे इस्तांबुल में ही मिलते हैं, अदरवाइज़ ये पहले ब्लू मॉस्क के सामने ही खड़े होते थे, अभी आपको तकसीम वगैरह हर जगह पे मिल जाता है। आपको पता क्या करना चाहिए? सिमित की एक रेडी लगानी चाहिए वोक के पास। लोग सिमित खाएं उन्होंने दन टुटन उसी का ताड़े क्लिनिक ध्यान $1 मिलियन बिजनेस आइडिया देता है। बट ब्यूटीफुल ब्लू मॉस्क माशाल्लाह खूबसूरत। अपने साथ साथ हम लोग सिमित खिलाएंगे सीगल को भी, जो कि बैठा हुआ है ये सामने। लाएं जी, तोड़ के डालना शुरू करें इसके आगे। बिस्मिल्लाह। ये गया। ओए आजा उस्ताद, मर्जी है यार। ब्लू मॉस्क के बिल्कुल सामने अगर आप देखें तो आपको नज़र आती है आया सोफिया, बट अभी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है कोई शदीद किस्म की, जो कि मेरा ख्याल है कि उसका पूरा जो ऊपर वाली साइड है उसको रिनोवेट कर रहे हैं, या उसका डिज़ाइन तो नहीं चेंज कर सकते, मेरा ख्याल है रिनोवेशन चल रही है, तो उसकी वजह से पूरा उसका जो फील है वो इस टाइम ज़रा साइड पे गई हुई है। क्या खूबसूरत है ये, वैसे मैजिकल मस्जिद है बिल्कुल, कि आप उसको देखते हो और देखते रहते हो। इतनी खूबसूरत उसका जो डिज़ाइन है, कलर्स हैं, एक अलग ही फील है इस जगह की। ब्लू मॉस्क, जिसे सुल्तान अहमद मॉस्क भी कहा जाता है, 1609 में बनाई गई थी। इस मस्जिद को ब्लू मॉस्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर 20,000 से ज्यादा नीली इज़्निक टाइल्स लगाई गई हैं, जो पूरी बिल्डिंग को एक अलग ही रूहानी फील देती हैं। इसके 6 मीनार हैं। जब ये मस्जिद बनाई गई थी उस वक्त मक्का की मस्जिद अल हराम के भी 6 मीनार थे। इस वजह से काफ़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई और बाद में मक्का में एक और मीनार ऐड किया गया था। सुल्तान अहमद की असल खूबसूरती ये मस्जिद और यहाँ का एटमॉस्फेयर, कबूतरों से भरे हुए मैदान और पत्थरों से बनी सड़कें और हर तरफ हिस्ट्री का एहसास। यहाँ हर कदम पर आपको लगता है कि आप किसी मॉडर्न सिटी में नहीं बल्कि किसी हिस्टोरिकल फिल्म के सेट पर चल रहे हो। और फिर सामने नजर आती है आया सोफिया, एक ऐसी बिल्डिंग जिसने रोमन, बेजेंटाइन और ऑटोमन एम्पायर सबको गुजरते देखा है। सोचो, जब यूरोप के ज्यादातर मुल्कों का वजूद भी नहीं था तब ये इमारत यहाँ खड़ी थी। आया सोफिया 573 AD में कंप्लीट हुई थी, यानी तकरीबन 1500 साल पहले। ये पहले दुनिया का सबसे बड़ा चर्च थी, फिर ऑटोमन कॉन्क्वेस्ट के बाद मस्जिद बनी, फिर म्यूजियम और आज फिर से मस्जिद है। फिलहाल तो यहाँ काम चल रहा है, लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा हैरान करती है वो है इसका डोम। आज से 1500 साल पहले लोगों ने ऐसी इंजीनियरिंग कैसे की होगी, एक सवाल आता है जहन में। जब आप अंदर खड़े होते हैं तो इस डोम को देखकर समझ आता है कि क्यों इसे दुनिया के ग्रेटेस्ट आर्किटेक्चरल वंडर्स में शुमार किया जाता है। सुल्तान अहमद सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं, ये वो जगह है जहाँ सिविलाइजेशंस मिलती हैं, जहाँ ईस्ट और वेस्ट मिलते हैं, जहाँ इस्लामिक, क्रिश्चियनिटी और हज़ारों साल की हिस्ट्री एक ही फ्रेम में नज़र आती है। समझ लो कि 5 मिनट की वॉक में 1700 साल का सफ़र तय होता है। बहुत ही एक सुकून का माहौल था ब्लू मॉस्क। वहाँ से निकलने के बाद बिल्कुल वो पीछे ब्लू मॉस्क, उसके सामने जहाँ हमने कबाब खाए हैं उसी लाइन में है वियना का वेशी। वियना का वेशी वही है जिसका चीज़ केक मशहूर हुआ गलाटा टावर में, और उसके बाद पूरे इस्तांबुल में इनकी इतनी ब्रांचेज हो चुकी हैं। अभी इसके ऊपर रूफ टॉप में जाएंगे, बारिश तेज़ शुरू हो गई है, ज़रा अंदर चला जाऊँ मैं चीज़ केक खाते बैठ के।
Ben de mi bilmiyorum. Kalbim सॉरी गाइस, चीज़ केक के फड़ूस निकल चुके हैं क्योंकि हम लोग बना रहे हैं एक वीडियो में और वहाँ बैठ के, उसकी वजह से ये मैं भूल ही गया कि ये भी आप लोगों को मैंने दिखाना था। इसके ऊपर फुल चॉकलेट डाल के हमने चीज़ केक उड़ा लिया है, साथ में तुर्किश चाय चल रही है और बारिश है कि रुकने का नाम नहीं ले रही सर। भाई वियना का जो चीज़ केक है ये इजीली बेस्ट चीज़ केक एवर का अवार्ड इसको मिल सकता है। जितने मैंने आज तक चीज़ केक खाए हैं उनमें ये टॉप चीज़ केक इजीली हो सकता है। इतना नेक्स्ट लेवल क्रीमी, पैसे पूरे करवाते हैं ये। और ये आई थिंक 500 समथिंग का है, जहाँ पे डिज़र्ट यहाँ 8-8 9 होके। इवन हाफिज़ मुस्तफ़ा का अगर आइसक्रीम वाला आप बकलावा खाते हो तो वो तकरीबन 1000 या 1050 का है। वहाँ पे ये 570 या 550 का चीज़ केक देते हैं जो बेस्ट चीज़ केक है। सुल्तान अहमद से हम लोग वॉक करते हुए जाएंगे सीधा ग्रैंड बाज़ार वाली साइड से। अगर आप यहाँ से वॉक करते हैं तो 12 मिनट्स की वॉक है और आगे शुरू हो जाता है ग्रैंड बाज़ार। वहीं से फिर आगे 10 मिनट की वॉक है और आप पहुँच जाते हो एमिनोनू। तो ये साइड अभी पूरी कवर करते हुए हम लोग जाएंगे ग्रैंड बाज़ार। इस्तांबुल के सनसेट्स की बात ही अलग है, इतने खूबसूरत सनसेट। और सनसेट में मुझे नहीं पता, अल्लाह का एक निज़ाम है कि बादल मतलब एक अलग ही उनके अंदर रोशनी आ रही होती है, एक अलग टेक्सचर बनता है। जैसे सनसेट यहाँ होते हैं वो एक सिग्नेचर स्टाइल है यहाँ का। बहुत ही खूबसूरत सनसेट हम लोगों ने भी देखा। वापस पहुँच चुके हैं हम लोग अपने एयरबीएनबी में और आसमान की कंडीशन आप देखें। ये रात को 10:12 का टाइम है। गलाटा टावर सामने नज़र आ रहा है। जैसी रात होती है इस्तांबुल की सारी सड़कों पे आपको वार्म लाइट्स मिलनी शुरू हो जाती हैं। एक अलग ही खूबसूरती का माहौल होता है। लेकिन असल बात ये है कि बादल और आसमान देख के मैं हैरान हो रहा हूँ कि रात को 10:12 है ये।